सभी दर्शकों का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। मैं हूं सुशील और मेरे साथ है फेमस डॉक्टर माधव राजे। आज हम डॉक्टर माधव राजे इनसे लाइफस्टाइल मॉड्यूलेशन के बारे में सवाल पूछेंगे। जैसे हमें सबको पता है कि ये फास्ट जो अभी की जो जनरेशन आई है, जो बीमारियां 40s 50s के बाद दिखती थी, लाइक ब्लड प्रेशर हो, डायबिटीज हो, हाइपरटेंशन हो, वेट गेन हो या मेंटल एंजाइटी जैसी चीजें हो, आज वो सारी चीजें यंग जनरेशन में भी पाई जाती है या ये बहुत कॉमन भी हो गई है, ऐसा भी हम बोल सकते हैं। तो मेरा ऐसा कयास है कि ये सब लाइफस्टाइल चेंजेस के कारण या जो ओवर एक्सपेक्टेशन लाइफ में या स्ट्रेसफुल काम या जो फास्ट फूड, ये लाइफस्टाइल चेंजेस के कारण ये चीजें हो रही है। तो डॉक्टर माधव, इस टॉपिक के बारे में आप हमें हेल्प कीजिए और लाइफस्टाइल ना कि बस फिजिकल लेवल पे बट मेंटल लेवल पे भी कैसी सेट की जाए, इसके बारे में आप गाइडेंस करें प्लीज डॉक्टर माधव जी। क्वेश्चन तो काफ़ी रिलेवेंट है सुशील सर और सारे प्रेक्षकगण। हालांकि कई सालों से मेडिकल साइंस लाइफस्टाइल मॉड्यूलेशन मतलब लाइफस्टाइल को चेंज करो या लाइफस्टाइल को हेल्दी बनाइए, ऐसे सलाह हम लोग देते हैं। उदाहरण के तौर पे कई साल पहले मैंने एक 35 साल के व्यक्ति को देखा था और ये उनको बताया कि उनको डायबिटीज और ब्लड प्रेशर दोनों हो रहे हैं और उनको बताया था कि आप इनको कुछ न कुछ चेंज अपने लाइफस्टाइल में कर करके कंट्रोल कर सकते हैं कुछ हद तक के। ऐसे बहुत लोग नहीं होते, ऐसे इक्का दुक्का ही होते हैं जो मेरे अनुभव में आते हैं कि उन्होंने उनकी लाइफस्टाइल को सच में बहुत चेंज किया और चेंज करने के कारण उनका जो राइजिंग ब्लड प्रेशर था वो कंट्रोल में आ गया। उन्हें दवाई देने की हमको जरूरत नहीं पड़ी, उनकी शुगर लेवल भी ऊपर नहीं गई, उसको भी दवाई देने की जरूरत नहीं पड़ी। और इस तरह से कई साल, एक दशक से ज़्यादा साल उन्हें ब्लड प्रेशर और शुगर की दवाइयाँ लेने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि उन्होंने लाइफस्टाइल को चेंज किया। कैसे, क्या थी उनकी लाइफस्टाइल? आमतौर पे वो 11-12 बजे सोते थे और सुबह 9-10 बजे उठते थे और फिर 9 बजे उठने के बाद में 10-10:30 बजे का ऑफिस के लिए जल्दी जल्दी खाना खा करके सब एक्टिविटी करके भाग दौड़ करते थे। मतलब बहुत भागा दौड़ी उनकी होती थी और वो थक जाते थे और वो जैसी चाहिए वैसी रेस्ट भी नहीं लेते थे और बीच बीच में सिगरेट पी लेते थे और नमकीन और बोलते हैं ना खारी चीजें बहुत खाते थे। तो ये सारी उनकी लाइफस्टाइल जो थी उसके कारण उनका वेट भी बढ़ गया था। तो ये सारी चीजों को देख करके हमने उनको बताया था कि आप अपना दवाई अगर आपको चालू नहीं करना है या दवाई को पोस्टपोन अगर करना है तो लाइफस्टाइल को चेंज करो। लाइफस्टाइल को अगर चेंज करेंगे तो हो सकता है, मतलब ये संभावना है, ये कोई गारंटी नहीं है, लेकिन ये बहुत बड़ी संभावना है और बहुत सही संभावना है कि आपकी लाइफस्टाइल आपने बदले तो आपका ब्लड प्रेशर और आपका डायबिटीज और आपकी ओबेसिटी कंट्रोल में आ सकती है। और उनकी सच में आ गई है और ऐसे कुछ उदाहरण हमारे पास में डेफिनेटली है। और इसी वजह से, इसी उद्देश्य को मन में रखते हुए हम दोनों ने ये सोचा है मित्रों कि लाइफस्टाइल मॉड्यूलेशन के बारे में आप सब लोगों को थोड़ी जानकारी दी जाना चाहिए। तो इसीलिए हमने सोचा कि चलिए लाइफस्टाइल मॉड्यूलेशन के बारे में बात करना चालू करते हैं। अब क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा बड़ा है और हम हमारे वीडियो के स्पैन जो टाइम है उसमें इसको बांधना चाहते हैं और हम ये भी चाहते हैं कि आपको वो समझ में आए, हम ये भी चाहते हैं कि आपको वो याद रहे, हम ये भी चाहते हैं कि आप अपने जीवन में उसे उतारे और लाभान्वित हो जाए। इसीलिए सबसे अच्छा तरीका ये है कि मैं मेरे पावर पॉइंट की स्लाइड्स बनाऊं और वो आपके साथ में शेयर करूं ताकि कम शब्दों में कम समय में ज्यादा जानकारी मैं आप तक के पहुंचाऊंगा। और क्योंकि आप सुनोगे भी और देखोगे भी इसलिए आपके याद में भी रहेगी। तो सुशील सर, मैं मेरे स्लाइड्स शेयर करूं? यस सर, बिल्कुल। ये दिख रही है स्लाइड मेरी? यस सर। अब इसे ये पहली स्लाइड है, देखिएगा। आमतौर पे हम थोड़े धीरे धीरे बात करते हैं सुशील सर ताकि सामान्य लोगों को और आसानी से समझ में आए कि हम क्या कहना चाहते हैं, ठीक है ना। समय में ज्यादा नहीं गंवाऊंगा लेकिन फिर भी थोड़ा सा आसानी से बताने की कोशिश करेंगे। देखिए, लाइफस्टाइल मतलब क्या, ये भी थोड़ी समझाने की बात है। ऐसा मुझको ऑफ लेट लगा, अभी लगा, क्योंकि सुनने वालों में से ऐसे कुछ लोग हो सकते हैं उनको
पता होगा लाइफस्टाइल क्या है, लेकिन कुछ लोग हो सकते हैं उन्हें नहीं पता होगा। एक टिपिकल वे ऑफ लाइफ जो लिविंग का रहता है उसे लाइफस्टाइल कहते हैं। अब जैसे कि उदाहरण के तौर पे कल मैं एक मेरे पेशेंट की मम्मी से बात कर रहा था। वो अराउंड 40-42 साल की माता है और उनकी लड़की अराउंड 20 साल की है। तो उनको मैंने बोला कि आप योगासन करते क्या, आप आसन प्राणायाम करते क्या? तो उन्होंने कहा कि क्योंकि वो नौकरी करती है, वो रात को 9 बजे 10 बजे घर आती है, तो उनके पास में तो कोई समय ही नहीं है, उनका कहना। फिर मैंने बात को आगे नहीं छेड़ा। मतलब क्या हुआ, उनकी लाइफ स्टाइल जो है वो बहुत ज्यादा हेल्दी नहीं दिखाई पड़ रही। क्यों? क्योंकि वो लेट घर आती है, शायद एक्सरसाइज करने के लिए उनके पास में समय बिल्कुल नहीं रहता। ऐसे कई लोग होंगे जिनकी लाइफस्टाइल इस तरह से समय के साथ में बंधी रहती है और उन्हें बिल्कुल ही समय नहीं मिलता एक्सरसाइज को अपने लाइफस्टाइल में इंक्लूड करने के लिए। हालांकि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि इसीलिए हमने यहाँ लिखा मैनर ऑफ लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स। इसका मतलब ये होता है कि लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब गुस्से से बात करने वाले, टेंशन को बहुत जल्दी लेने वाले, डरने वाले, है ना, कोई आपत्ति तो नहीं आ जाए, कोई आघात तो नहीं हो जाए, कोई मेरे पैर तो नहीं खींचेगा, कोई ऑफिस में मेरी कंप्लेंट तो नहीं करेगा। ऐसे सोचने वाले भी कई लोग होते हैं जो नॉर्मल लोग होते हैं। तो उनका ये मैनर ऑफ लिविंग रहता है, मैनर ऑफ लाइफ के कारण उनकी लाइफस्टाइल वैसी बनती है। अब अगर लाइफस्टाइल बनेगी तो ये लाइफस्टाइल अनहेल्दी है, ये मैं कहना चाहता हूँ। इसीलिए ऐसी लाइफस्टाइल को चेंज करना जरूरी है। चेंज को कहते हैं मॉड्यूलेशन। इसीलिए लाइफस्टाइल मॉड्यूलेशन की शुरुआत करनी चाहिए। फिर क्या करेंगे लाइफस्टाइल मॉड्यूलेशन बोले तो? लाइफस्टाइल मॉड्यूलेशन बोले तो अभी जो आपकी लाइफस्टाइल है वो अगर अनहेल्दी है तो उसे हेल्दी बनाना, इसको बोलते हैं लाइफस्टाइल मॉड्यूलेशन। और लाइफस्टाइल को हेल्दी बनाने का क्या मतलब होगा? क्योंकि उससे आपकी लाइफस्टाइल में बदलाव आएगा, ऐसा बदलाव आएगा कि आप हेल्दी बन जाओगे। अब बहुत आसान चित्रों से मैं ये बता देना चाहता हूँ। जैसे कि बहुत बार अगर आप सब्जी ज्यादा खाएंगे तो आपकी लाइफस्टाइल हेल्दी होने की संभावना है। और मुझको ये पता है, आमतौर पे हमारे यहाँ भारत में क्या होता है, सब्जी को थोड़ा थोड़ा लगा के खाते हैं और रोटी ज्यादा खाई जाती है, चावल ज्यादा लिया जाता है, लेकिन सब्जी बहुत कम खाई जाती है। तो इससे मित्रों आपकी लाइफस्टाइल में हेल्थ नहीं आएगी। इसलिए सब्जी को ज्यादा खाना चाहिए। पानी भी बहुत ज्यादा पीना चाहिए। हम ऐसा कहते हैं लेकिन बहुत से लोग नहीं पीते पानी। 2-2.5 लीटर के ऊपर भी लोग पानी नहीं पीते, है ना। एक्सरसाइज तो बहुत कम लोग करते हैं, है ना। और बहुत लोग सिगरेट, तंबाकू, पान, गुटखा, दारू इनका सेवन तो करते ही है। और एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्रूट्स बहुत कम खाते हैं। जब मैं बच्चा था तो हमारे समय में फ्रूट्स बहुत ज्यादा आते नहीं थे। ज्यादा से ज्यादा केला मिलता था हमारे यहाँ, और कभी कभार केला और आम मिलते थे। बाकी ये एप्पल और अंगूर तो आते ही नहीं थे। फिर भी हम लोग आम और केला शायद कभी कभी खाते थे। धूप काले के दिनों में आम हमेशा खाते थे, करीब फिर रोज खाते थे। लेकिन आज ऐसी हालात नहीं है। आज तो 12 ही महीने सारे फिर फल मिलते हैं, और फल इतने महंगे भी नहीं हुए हैं, हमारी खरीदारी के कैपेसिटी में आ रहे हैं। इसलिए फल खाना बड़ा जरूरी है मित्रों। फ्रेश एयर तो हमारे समय में जब मैं बच्चा था तब मिलती थी, लेकिन अभी आजकल फ्रेश एयर मिलती ही नहीं है। क्यों? क्योंकि सीमेंट कंक्रीटिंग का जंगल इतना बढ़ गया है कि इसके लिए आपको कहीं ना कहीं बाहर घूमने की जरूरत है, जहाँ फ्रेश एयर मिलेगी। कहाँ मिलेगी? ग्राउंड में जाएंगे तो फ्रेश एयर मिलेगी, घूमेंगे, वॉक करेंगे तो फ्रेश एयर मिलेगी, है ना। और नींद अच्छी सी होने की जरूरत है। कई लोगों को अच्छी नींद आती ही नहीं है। कई लोग नींद के बारे में सोचते ही नहीं है। कई लोग नींद कम लेने के बावजूद भी तकलीफ महसूस नहीं करते, और वो कम सो करके ही समय गुजारते हैं। ऐसे से काम नहीं चलेगा। और दूसरी बात, नींद का साइकिल भी जो है वो बहुत लोगों का बिगड़ा हुआ है। आमतौर पे अभी सभी लोग, आप अगर आसपास में देखेंगे तो 12 बजे के बाद में सोते हैं। तो 12 बजे के बाद में मित्रों सोना ये अनहेल्दी लाइफस्टाइल का इंडिकेशन है। इसीलिए सोने का अगर है तो आप 10 बजे के आसपास में सोना चालू करिएगा, और 7 बजे के आसपास में उठना चालू करिएगा, ठीक है ना। और ये सब जो आप कर रहे हो, इसमें आपको माइंडफुल रहने की जरूरत है। मतलब आपको मालूम होना चाहिए कि आपका किस तरह से मन में क्या विचार आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। ठीक है सुशील सर? यस सर। इसमें कोई बात है, कोई क्वेश्चन है आपको पूछने जैसा, कोई मन में आ रहा है विचार आपके? सर सवाल तो वो ड्रिंक वाटर के बारे में, जैसे बोला जाता है कि बहुत सारे लोग कम वाटर पीते हैं, पानी पीते हैं, तो कुछ ऐसे भी लोग ये सुन के बहुत ज्यादा पानी पीना चालू करते हैं। मैंने ये भी सुना था कि बहुत ज्यादा पानी पीने के भी साइड इफेक्ट होते हैं, जैसे वो सोडियम की मात्रा कम कर देता है, फिर वो न्यूरॉन्स वगैरह ऐसा कुछ सुना। वेरी गुड, सच सही बात। पानी की जो मात्रा है, आपने अच्छा पॉइंट आउट किया।
3 से 3.5 लीटर पानी हर एक ने पीना चाहिए मित्रों। तो आप अगर 3-3.5 लीटर पानी नहीं पी रहे हैं दिन भर के अंदर में या एक दिन के अंदर में, तो उसको करेक्ट करिएगा, ठीक है ना। और अगर 3 से 3.5 लीटर से पानी कम पीना है तो डॉक्टर ने बताया तो ऐसा करिएगा। अगर आपको कोई बीमारी है तो नॉर्मल लोगों ने 3 से 3.5 लीटर पानी जरूर पीना चाहिए, ठीक है सुशील सर। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जाते हैं। यस सर। हाँ, ये लाइफस्टाइल जो हेल्दी लाइफस्टाइल है, हम कह रहे हैं आपने अडॉप्ट करना चाहिए, आपने अपनानी चाहिए। क्यों? क्योंकि मित्रों बात मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं कि लाइफस्टाइल चेंज करने से आपका वैस्कुलर एजिंग कम हो जाता है। वैस्कुलर एजिंग का क्या मतलब होता है? जैसे आपकी उम्र आगे जाती है, जैसे अभी सुशील सर ने कहा उम्र के 30 साल में, 35 साल में, 40 साल में ब्लड प्रेशर दिख रहा है। क्यों? क्योंकि वैस्कुलर एजिंग हो रहा है। इसलिए वैस्कुलर बोले तो धमनी, जिसमें से आपका खून बहता है, शुद्ध खून जो बहता है, अशुद्ध खून जो बहता है उसको बोलते हैं धमनी। तो शुद्ध खून बहने वाले लेके जाने वाली जो धमनी है वो धीरे धीरे टफ हो जाती है, उसका लचीलापन कम हो जाता है। और अगर लचीलापन कम हो जाएगा तो ब्लड प्रेशर हो जाता है। और ये लचीलापन बनाने के लिए आपको आपकी लाइफस्टाइल को चेंज करने की जरूरत है मित्रों, ठीक है ना। अब एक और शायद आपको धक्का देने वाली, आप में से कुछ पढ़े लिखे लोग हो या उनको कुछ लाइफस्टाइल के बारे में मालूम हो, उन्हें भी धक्का लगने वाली एक खबर मैं आप तक पहुंचा रहा हूं मित्रों। आपकी लाइफस्टाइल अगर अनहेल्दी है तो आपके जीन्स में वो बदलाव लाती है, पता है। इपीजेनेटिक का मतलब होता है जीन से अदर देन जीन, अलावा। तो जीन में और इपीजेनेटिक में लाइफस्टाइल से बदलाव आता है। मतलब ये हुआ कि अगर आपकी अनहेल्दी लाइफस्टाइल है, सपोज आपकी लाइफस्टाइल है अल्कोहल लेना, ठीक है ना, रोजाना कुछ लोग करते हैं, रोजाना 1 पेग या 2 पेग या 3 पेग रोज शाम को लेते हैं और सोते हैं, खाना खाते हैं, सोते हैं। और उनका कहना यह है कि वो उतने अल्कोहल से उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मित्रों क्या फर्क पड़ता है मैं बता रहा हूँ। ये रिसर्च में मालूम हुआ है मित्रों, साइंस डेली ने पब्लिश किया था और रिसर्च भी इसके ऊपर में हुआ है कि अगर आप रोजाना 2 पेग अल्कोहल ले रहे हो कई सालों से, अगर जैसे 10 या उससे ज्यादा सालों से, तो हो सकता है आपको आनुवंशिकता में अल्कोहल पीने का बीमारी आई नहीं है। लेकिन क्योंकि आपने अल्कोहल सालों से लिया है, इसलिए आपका जिन अल्कोहलिक बीमारी को कैच करेगा। ऐसा हुआ तो आपका बच्चा जो है वो अल्कोहलिक होने की संभावना होती है। और दुर्भाग्यपूर्ण या इंसिडेंटली अभी कुछ 1 हफ्ता पहले ही मैंने ऐसा पेशेंट भी देखा, केस भी देखी। 55 साल के व्यक्ति है, उन्होंने उनका दारू पीना बंद किया है। 25-30 साल तक पिया था, थोड़ा थोड़ा पीते थे। लेकिन उनका अभी 20 साल का लड़का जो है, 22 साल का लड़का जो है, वो रोजाना दारू पीता है उम्र के 17-18 साल से। और वो बहुत बेवड़ा हो गया है। हालांकि उनके घर में दारू पीने की ऐसी कोई आनुवंशिकता थी नहीं है। अब ये उनका लड़का कैसे बेवड़ा हो गया? क्योंकि उन्होंने जो अल्कोहल पिया उसके मतलब शादी जब हुई थी तभी से वो अल्कोहल पी रहे। वो तो 15-20 साल उन्होंने थोड़ा थोड़ा अल्कोहल पीते थे वो, तो उनका जीन खराब हो गया। उनका जीन ने अल्कोहल का जो एडिक्शन की बीमारी है उसको कैरी फॉरवर्ड किया और उनका लड़के को एडिक्शन हो गया। सावधान हो जाइए मित्रों। मैं सिर्फ अल्कोहल की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर आप गुस्सा करने वाले हो, अगर आप डरपोक किस्म के इंसान हो, अगर आप बहुत ज्यादा खाने वाले फूडी इंसान हो, मतलब आप ओबेसिटी में हो, हाँ, अगर ओबेसिटी है तो आपका जीन भी ओबेसिटी में कन्वर्ट हो जाएगा और आप ओबेसिटी को जेनेटिकली ट्रांसफर करोगे अपने बच्चों तक के, ठीक है ना। तो सावधान हो जाइए। मैं आपको डराना नहीं चाहता, लेकिन इंफॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ। अगली स्लाइड लेता हूँ। तो क्या बेनिफिट्स होंगे हेल्दी लाइफस्टाइल के, है ना। ये बड़ा आसान है। अगर आपका फिजिकल फिटनेस अच्छा रहेगा, मतलब आपका वेट बराबर रहेगा, आप फिजिकली फिट रहोगे, थकोगे नहीं, काम ठीक से कर पाओगे, आपका इंटरेस्ट बना रहेगा, खुश रहोगे, साइकोलॉजिकल हेल्थ आपकी अच्छी रहेंगी और आप खुश रहोगे, ठीक है ना। तो ये हेल्दी लाइफस्टाइल बनाने के डेफिनेट फायदे हैं। आगे चलते हैं सुशील सर। अनहेल्दी लाइफस्टाइल से क्या क्या होता है ये भी मैं जरा बता देना चाहता हूँ। जैसे मैंने संक्षिप्त में तो थोड़ा सा बताया था, लेकिन विस्तार से जरा बता रहा हूँ। देखिएगा, मोटापन आएगा अनहेल्दी लाइफस्टाइल से, जॉइंट पेन आएगा अनहेल्दी लाइफस्टाइल से। जैसे कि नीज का ऑपरेशन आजकल बहुत होता है ना सुशील सर, नी ट्रांसप्लांट करते हैं और नी ट्रांसप्लांट का बूम निकल गया है, एपिडेमिक जैसा हो गया है। क्यों? क्योंकि अनहेल्दी लाइफस्टाइल है, वेट बहुत हो गया और एक्सरसाइज नहीं करते, ग्राउंड में नहीं जाते। बैकएक भी बहुत लोगों को होता है, कॉन्स्टिपेशन भी बहुत लोगों को होता है। आपको सुनकर के आश्चर्य होगा, कॉन्स्टिपेशन आपकी अनहेल्दी लाइफस्टाइल के कारण होता है मित्रों। दवाई लेने से कॉन्स्टिपेशन ठीक नहीं होगा, लाइफस्टाइल को बदलने से कॉन्स्टिपेशन ठीक होगा। हार्ट अटैक और हाइपरटेंशन तो हमने बता ही दिया है। डायबिटीज, इंसुलिन रेजिस्टेंस के कारण होने वाली ओबेसिटी और डायबिटीज, ये भी आपको आपके अनहेल्दी लाइफस्टाइल से होगी। थायराइड के बीमारियां बहुत बढ़ गई है आजकल। थायराइड की बीमारियां अनहेल्दी लाइफस्टाइल से होती है।
हाँ, स्किन डिसीजेस मतलब एक्जिमा, सोरियासिस, अस्थमा, ये सारी बीमारियां अनहेल्दी लाइफस्टाइल से होती है। साइकेट्रिक और न्यूरोलॉजिकल डिसीजेस जैसे कि सुशील सर ने बोला था, एंग्जाइटी, डिप्रेशन और डिमेंशिया मतलब भूलने की बीमारी, ये भी अनहेल्दी लाइफस्टाइल से हो सकती है। तो कई सारी बीमारियां हैं जो आपकी अनहेल्दी लाइफस्टाइल से हो सकती है, और इसीलिए हम सब लोगों ने अपने लाइफस्टाइल को हेल्दी बनाना बड़ा जरूरी है। सो हाउ, कैसे बनाएंगे? सुशील सर, आपका कोई कमेंट? यस सर, जो आपने जो स्लाइड पे दिख रहा है वो डेली रूटीन फिक्स करो। हाँ, कैसे मतलब क्या करो? खाने का टाइम फिक्स, उठने का टाइम फिक्स, सोने का टाइम फिक्स, एक्सरसाइज का टाइम फिक्स, बुक्स यस, रीडिंग बिल्कुल का सही टाइम बात। फिक्स, मूवी देखने का टाइम यस, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही बात है। और हमने हमारे किसी वीडियो में ये बताया भी है, तो फिक्स। वो जरूर देखिएगा मित्रों। इसीलिए मैं ये फिक्स डेली रूटीन को लेकर के आगे चलता हूँ कि अब क्या और क्या करें। लेकिन इसमें ना मित्रों कुछ बातें और भी है जो मैं आप सब लोगों के साथ में शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि लाइफस्टाइल के अंदर में बहुत लोगों को, डॉक्टर लोगों को भी ये पता नहीं होगा कि आपका बिहेवियर आपको चेंज करना पड़ता है। और बिहेवियर चेंज करने का मतलब ये होता है कि बहुत बार आप जिस तरह से बात करते हो लोगों के साथ में, ऊंची आवाज में कुछ लोग बात करते हैं, गुस्से से बात करते हैं, है ना, तो ये भी लाइफस्टाइल के अंदर आता है। मैंने बताया था ना, मैनर ऑफ लिविंग, लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स, वैसा मैनर ऑफ लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स है ये। कुछ लोगों को घर के अंदर में जो बात करते हैं, बाहर में बहुत अच्छा बोलते हैं, दोस्तों के साथ, पड़ोसी के साथ, ऑफिस में, और घर में आकर के बहुत चिड़चिड़ करते हैं, घर में आकर के बहुत ऊंचा नीचा बोलते हैं घर के लोगों को, और अपमान करते हैं घर के लोगों का। तो ये भी उनका जो बिहेवियर है, इसको अनहेल्दी लाइफस्टाइल कहते हैं। इसे भी बदलने की जरूरत है मित्रों, है ना। उनका जो आवाज रहता है वो बहुत बार हार्श रहता है, उसमें सॉफ्टनेस नहीं रहता, ममता ने कम रहती है, दया भावना उनकी आवाज से निकलती नहीं। बात किसी से करेंगे तो आरे तुरे से बात करेंगे, बेटी, बेटा, भाई साहब, बहन जी, है ना, चाचा जी, इस तरह से बात नहीं करेंगे। तो ये बात भी बहुत इंपॉर्टेंट है मित्रों, इस तरह से बात करने की, ताकि ये सारी चीजें आपके बिहेवियर को बदलेंगी। अगर आपके बिहेवियर को बदलेंगे तो अपना लाइफस्टाइल चेंज होगा मित्रों, क्योंकि ये बिहेवियर ही है जिसके कारण आपके फीलिंग्स, आपका स्ट्रेस, आपके मन के विचार बदलते हैं। इसीलिए आप किसी के साथ में अगर इंटरेक्शन करेंगे तो किस तरह से बात कर रहे हैं इसके ऊपर में ध्यान दीजिएगा। बहुत बार ऐसा होता है मित्रों, अगर आपने किसी का मन दुखाया तो सामने वाला व्यक्ति भी आपका मन दुखाएगा, और आपने किसी का मन दुखाया इसलिए आपका भी मन दुखेगा। कल को चल करके जब एकांत में बात सोचेंगे तो ऐसा भी इंटरेक्शन ना होने दीजिए जहां से आपके कारण किसी का मन दुखे, या आपका खुद का ही आपके हाथ से मन दुखे। तो इसलिए इंटरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है मित्रों, जिसके ऊपर में आपको ध्यान देने की जरूरत है। आमतौर पे जिंदगी जीते समय में हम लोग इंटरेक्शन को नहीं देखते, है ना, सामने वाले की बात इमीडिएटली काट देते और सोचते ही नहीं कि अपने बात काटने के कारण उसे आहत पहुंची होगी। हाल ही में बहुत मीडिया पे चल रहा है आहत करना, किसी की भावना को ठेस पहुंचाना। भावना को ठेस पहुंचाने, ये अनहेल्दी लाइफस्टाइल है मित्रों, एक बूम सा निकल गया है हमारे यहाँ हिंदुस्तान में या भारतवर्ष में। आजकल किसी की भी भावना का कदर नहीं की जाती, आदर नहीं किया जाता। भावना का आदर करना बहुत जरूरी है मित्रों। अगर आप किसी की भावना का आदर करेंगे तो आपकी भावना का भी लोग आदर करेंगे, और आपने किसी की भावना का आदर किया इसलिए आपके मन में बहुत अच्छी भावना खुद के लिए पैदा होगी, तो आपकी लाइफस्टाइल अपने आप अच्छी होगी, ठीक है ना। और अल्कोहल, कैनाबिस का भी बहुत वापर होने लगा है आजकल, है ना। गांजा लेना नहीं चाहिए, हाँ, और तम्बाकू और खर्रा, इससे भी आपकी लाइफस्टाइल चेंज होती है मित्रों। खर्रे से सिर्फ कैंसर होता है मुंह का, ऐसी बात नहीं है। खर्रे से आपको हार्ट अटैक आता है, तम्बाकू से हार्ट अटैक आता है, उससे ब्लड प्रेशर बढ़ता है ना। तो वो चीजें जल्दी हो जाती, पहले होती है। अल्कोहल से आपको लिवर खराब होता, सच बात नहीं है। अल्कोहल से सबसे पहले आपकी नींद खराब हो जाती है, आपको डिप्रेशन आता है, और उसके बाद में आपकी सेक्स लाइफ खराब हो जाती है, बहुत सालों बाद में लिवर खराब हो जाता है। तो ये बात ध्यान रखिए मित्रों कि अल्कोहल लेने से डेफिनेट आपके लाइफस्टाइल के ऊपर में फर्क आएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप क्या सोशल मीडिया देख रहे हो, टीवी में क्या चीज देख रहे हो, मोबाइल यूज कितना कर रहे हो। आजकल तो भारत में सब लोगों को मोबाइल एडिक्शन हुआ है, मान के चलते हैं, मुझको भी कुछ हद तक के मोबाइल एडिक्शन हुआ है। कैसे माले पता चलेगा मोबाइल एडिक्शन? अगर आपने कहीं मोबाइल कहीं रखा है और आपको उसके बगैर रहना नहीं हो रहा है, या आप किससे बात कर रहे हो, है ना, और बात करना खत्म हुआ तो इमीडिएटली आप मोबाइल देखने गए,
इसका मतलब है कि आपको एडिक्शन हुआ है। सुबह उठने के बाद में इमीडिएटली पहला अगर आप मोबाइल हाथ में लेते हो, आपको एडिक्शन है। रात में सोते समय भी अगर आप मोबाइल लेते हो, आपको एडिक्शन है। तो ये मोबाइल के एडिक्शन से, सोशल मीडिया और टीवी के अब्यूज से, मतलब नहीं चाहिए उस तरह से वो सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने से आपके मन में निगेटिविटी और डिप्रेशन बहुत बढ़ेगा मित्रों। और निगेटिविटी और डिप्रेशन अगर बढ़ेगा आपके मन में तो डेफिनेटली आपका हेल्थ जो है वो हेल्थ खराब हो जाएगी, आपकी लाइफस्टाइल भी हेल्दी नहीं रहेगी उसके कारण। क्योंकि आपके मन में अगर निगेटिव विचार है तो आप सही समय पे सो नहीं पाएंगे, डेली रूटीन फिक्स जो होना चाहिए उसे फॉलो नहीं कर पाएंगे, तो डेफिनेटली आप अनहेल्दी लाइफस्टाइल में एंटर करोगे। अब इसको कैसे बदले, कुछ टिप्पणी आपकी सुशील सर कि ये लाइफस्टाइल को कैसे बदले, मॉड्यूलेशन क्या करे? और सर सामने दिख रहा है मुझे ऐड ह्यूमर। तो जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। अभी कुछ लोगों ने ये महसूस किया होगा कि हम जब बात करते हैं सुशील सर, तो हम अक्सर कुछ न कुछ मजाक वाली बात कर लेते हैं, ह्यूमर को ऐड करते हैं। और मेरा यहाँ पॉइंट ये है मित्रों कि ये अगर आपका घर है या घर जैसा अगर आपको दिख रहा है, तो आप ये ह्यूमर को अपने घर के लोगों के साथ में जब बात करते हैं ना, उसमें ऐड करिए पहले। दोस्तों के साथ में, ऑफिस में या बाजार में आप ह्यूमर या हंसी मजाक बहुत बार करते होंगे, लेकिन फैमिली के इंटरेक्शन में ह्यूमर बहुत बार करने की आदत लोगों को नहीं रहती। तो ये मजाक जो है, जोक मारना जो है, वो फैमिली के अंदर में करना जरूरी है, जिससे आपकी अनहेल्दी लाइफस्टाइल चेंज होने में बहुत फायदा होगा, बहुत मदद होगी। ठीक है ना? हालांकि एक अगर समय है सुशील सर, तो मैं एक मेरा पर्सनल ओपिनियन शेयर करूं? यस सर, बिल्कुल। देखिए, ह्यूमर के बारे में मेरी बहुत पुरानी बात है, बहुत डिकेड्स पहले की बात है। मेरी नई नई शादी हो गई थी और मैं मेडिकल कॉलेज में पढ़ाता था उन दिनों में। तो मेरे जो सीनियर थे उनको मैंने पूछा कि सर पत्नी को किस तरह से खुश किया जाए। तो जो मेरे सीनियर थे उन्होंने कहा कि अगर माधव आप अगर ह्यूमर डालोगे आपके स्वभाव में, आपके रहन सहन में, आपके बिहेवियर में, तो आपकी पत्नी आपसे खुश रहेगी। मैंने मेरा सिर खुजला करके सोचा ह्यूमर क्या होता है, क्योंकि पढ़ाई में मैंने मेडिकल कॉलेज की पढ़ाई करते करते ह्यूमर के बारे में कभी सोचा ही नहीं था, कभी पढ़ा ही नहीं था। तो मुझको बहुत ह्यूमर रखना या मजाक करना ये आता नहीं था, मुझको उसकी आदत ही नहीं थी। मेरी उम्र उन दिनों में 28 साल की थी। तो धीरे धीरे मैंने मेरे ब्रेन को बताया कि नहीं, ये नहीं चलेगा, ह्यूमर को ऐड करो। और ओवर पीरियड ऑफ टाइम मेरे समझ में नहीं आया कि ये कब हो गया कि मैं ह्यूमर को ऐड करने अपने आप लग गया। अपने आप मैं जब भी कभी बात करता हूँ कुछ न कुछ ह्यूमर क्रिएट कर लेता हूँ। तो इसलिए मित्रों, ये ह्यूमर को ऐड करना बहुत मुश्किल नहीं है। आप सिर्फ अपने आप को बताइए, नहीं मैंने ह्यूमर को ऐड करना है, बस आपका ब्रेन धीरे धीरे बदलने लगेगा। तो आगे चलते हैं। हाँ, ये बात बताना मैं चाहूंगा, और सुशील सर आप भी इसको सोचेंगे कि आपका बिहेवियर अगर आपको चेंज करना है मित्रों, तो फॉरगिवनेस और ग्रेटिट्यूड को डाले बगैर आपका बिहेवियर चेंज हो ही नहीं सकता। क्या कहते हो सर, आपके कई कमेंट? यस सर, ये बिल्कुल 100% सही है। मैं अभी जस्ट बुक रीड कर रहा था, एक थिंक लाइक अ मॉन्क। उसमें एक स्पेशल चैप्टर है ग्रेटिट्यूड के बारे में, व्हाई ग्रेटिट्यूड इज इम्पोर्टेंट। और जो लोग उन्होंने तो क्लियरली लिखा है कि जो लोग अपने नोटबुक में रात को सोने के पहले आज ग्रेटिट्यूड वाली चीजें क्या क्या है वो लिखना चालू करेंगे, तो 1 महीने में इतना बदलाव होता है कि एकदम पीसफुल नींद एंड एकदम शांत लाइफ हो जाती है। तो ये तो मैंने अभी प्लान किया था सर। बहुत अच्छी बात। हालांकि ग्रेटिट्यूड के बारे में ऐसा है कि हमारी लाइफ में ऐसी कई बातें होती है जिसके लिए हमने थैंक यू कहने की जरूरत है औरों को, और हम थैंक यू औरों को कहना करीब करीब कुछ लोग भूल से गए हैं। अगर हम औरों को हर छोटी छोटी चीजों में थैंक यू कहने लगेंगे, और इवन गॉड को भी थैंक यू कहने लगेंगे, नेचर को थैंक यू कहने लगेंगे, है ना, तो हमारे अंदर की ग्रेटिट्यूड धीरे धीरे बढ़ती है और हमारा सेल्फ लव बढ़ता है, सेल्फ फॉरगिवनेस बढ़ता है। अगर हम अपने आप को लव करेंगे, अपने आप को फॉरगिव करेंगे, तो हम लोगों को भी लव करेंगे, औरों को फॉरगिव करेंगे, तो हमारे अंदर का पीस जो है, मेंटल पीस, वो डेफिनेटली बढ़ना है। ठीक है ना? तो इसलिए ग्रेटिट्यूड को इम्प्लीमेंट करना मित्रों बहुत जरूरी है। और ग्रेटिट्यूड को इम्प्लीमेंट करना बोले तो ये सारे जो डेज हम यूज करते हैं, जैसे फादर्स डे, मदर्स डे, डॉक्टर्स डे, ये डेज में हम क्या करते हैं, हमारा ग्रेटिट्यूड दिखाते हैं, है ना। तो ऐसे डेज में भी आप खुल करके आगे आइएगा और लोगों को थैंक यू को कहना न भूलिएगा और थैंक यू करने से न बचिएगा। इसीलिए मैं ये अब आखिरी की स्लाइड लेके आ रहा हूँ कि देखिएगा, थैंक यू कहना बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई कारण ना होते हुए भी आप थैंक यू कह सकते हैं। जैसे कि ये महिला आज सुबह उठी है, और क्योंकि सुबह उठने के बाद में वो खुद को हेल्दी मालूम कर रही है, उसे कोई बीमारी नहीं है, इसलिए उसने गॉड को थैंक यू कहा, है ना।
तो इसीलिए मित्रों, थैंकफुल होने से आप हेल्दी हो जाओगे, है ना। यस सर। तो हेल्दी लोग ही या हैप्पी लोग ही थैंकफुल होते, ऐसा नहीं है। मुझको कोई खुशी हो जाए तब मैं थैंक यू कहूंगा, ऐसा नहीं है। मैं थैंक यू पहले कहूं, बाद में खुशी मेरे जीवन में आएगी। आपका क्या विचार है सुशील सर इस लाइन के ऊपर? यस सर, ये बिल्कुल सही है। जैसे हम बहुत दिनों से अभी वीडियो बना रहे हैं, तो एक किसी वीडियो में आपने ये बताया था, तो मैंने तो चालू किया है सर, मुझे अच्छा एक्सपीरियंस है इसका। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो हम लोग थैंक यू कहना चालू करें, जरूरत ना होने पर भी आप थैंक यू कहना चालू करिए मित्रों, तो आप हैप्पी बन जाओगे। तो ये हैप्पीनेस का एक नया फॉर्मूला आपके सामने हम पेश कर रहे हैं। तो सुशील सर, आपके कोई क्वेश्चन हो तो पूछिएगा, क्योंकि मैं आखिरी स्लाइड के ऊपर में आ गया हूँ। अच्छा, दिस इज लास्ट स्लाइड। हाँ सर, यही था कि लाइफस्टाइल चेंजेस के बारे में आपने जो इन्फॉर्मेशन दी है वो बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन है। सवाल तो सर कोई बचा नहीं, आपने सारी इन्फॉर्मेशन इंक्लूड किए हैं इसमें। ओके। आई थिंक सो कि हमने, यदि हमारे ऑडियंस ने ये लाइफ स्टाइल मॉड्यूलेशन का वीडियो देखने के बाद यदि लाइफ में उनकी लाइफस्टाइल चेंज करना शुरू किया, तो बिल्कुल उनके जीवन में भी अच्छा बदलाव होगा। और जो यंग जनरेशन अब जिनको कोई बीमारियां भी नहीं है, उन जनरेशन के लोगों ने या ये जो यंग लोगों ने अच्छी लाइफस्टाइल की, तो उनको कोई बीमारियां भी नहीं हो जाएंगी जो अभी यंग जनरेशन में आने लगी है। जी। और आखिरी में हम ये कहे बिना तो रुक नहीं सकते कि थैंक वी आर ग्रेटफुल टू योर कांस्टेंट सपोर्ट। मित्रों, आप हमारे वीडियो देख रहे हो, हमको कमेंट्स अच्छे दे रहे हो, वी आर रियली ग्रेटफुल टू योर कांस्टेंट सपोर्ट। और हम कहना भी नहीं भूल सकते, रिपीटेडली कहेंगे तब भी, कि प्लीज हमारा वीडियो शेयर करिए आपके दोस्तों के साथ में, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका लाभ हो जाए। यस सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच।